गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कॉमा ऑपरेटर। तो हम लोग कल के वीडियो में जाने थे कि ये जो बाइनरी ऑपरेटर है ये क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर क्या है, ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये ग्रेटर देन लेस देन, जो मतलब क्या करता है, ऑपरेट करता है। अगर हम सम इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन हो रहा है तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन करवा रहा है, प्लस। अगर यहाँ कंपेरिजन हो रहा है तो यहाँ ऑपरेट कौन करा रहा है, ग्रेटर देन। और अगर यहाँ 4 और 5 लिए तो ये क्या कर रहा है, प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेट करवा रहा है। दोनों को कितना किया, 9। और ये हम बताए थे इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड का वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर देता है। कितना हो गया, 9। तो हम लोग जाने थे क्या, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कितना तरह से है, 3 तरह से, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी मीन्स जो एक वैल्यू पे काम करता है। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे प्लस ए, तो ए को क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू है, एक ही वैल्यू है ना, एक ही वेरिएबल है। माइनस ए, तो ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू, इसका जो भी वैल्यू उसको क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। प्लस प्लस ए, तो हम बताए थे ये क्या करता है, ए का वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट करता है। अगर ए का वैल्यू अगर पहले से 5 है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि ए का जो वैल्यू 5 है उसमें 1 से क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ कितना वेरिएबल है, 1। तो वैसा ऑपरेटर जो एक वेरिएबल पे काम करता है, 1 ऑपरेंड्स पे काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। अब अभी हम लोग जो स्टार्ट किए हैं क्या, बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी मीन्स, बाई मीन्स 2, जो 2 वेरिएबल पे काम करता है। जैसे प्लस, तो अगर एक के पहले रख देते, ये यहाँ क्या, इसका वैल्यू को क्या बना रहा है, पॉजिटिव। यहाँ एक वैल्यू है तो ये यूनरी ऑपरेटर है। लेकिन अगर इसका दोनों साइड लगा देते हैं तो ये क्या, पॉजिटिव बना रहा है क्या, ये ऐड कर दे रहा है। और ये ऑपरेटर कितना वैल्यू पे काम करेगा, 2 वैल्यू पर, 2 वेरिएबल पे काम कर रहा है। तो वैसा ऑपरेटर जो 2 वेरिएबल पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी। और जो 3 एक्सप्रेशन पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं, टर्नरी। तो हम लोग कल का वीडियो में स्टार्ट किए थे बाइनरी ऑपरेटर। तो हम बताए थे कि वैसा ऑपरेटर जो 2 वेरिएबल पे वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी। और उसमें हम लोग जाने थे 2 ऑपरेटर। पहला जाने थे अर्थमेटिक, मीन्स प्लस माइनस इंटू डिवाइड रिमाइंडर। तो अगर आपको ये दोनों साइन में अगर दिक्कत है तो इसका पिछला वीडियो जस्ट देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ हिंट करने वाले हैं। और हम पढ़ाए थे असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर। तो कल का वीडियो हम लोग 2 ऑपरेटर जाने थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। आज का वीडियो क्या है, 3rd, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। 4 क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। 5 लॉजिकल ऑपरेटर। और 6 क्या है, कॉमा ऑपरेटर। तो आज का जो वीडियो जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3rd से। और इसका नाम क्या, हेडिंग क्या है, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको समझने के लिए आपको अर्थमेटिक भी जानना है और असाइनमेंट भी जानना है। तो आप पिछला वीडियो तो देखना मस्ट है, तभी ये समझ में आएगा। फिर भी हम यहाँ पे शॉर्टली समझा देते हैं। तो ये क्या करता है, ऐड करता है, ये माइनस करता है, क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। ये क्वोटिएंट बताता है, ये रिमाइंडर बताता है। समझिए। तो हम बताए थे ये साइन और ये साइन दोनों क्या है, डिवाइड का है। दोनों किसका है, डिवाइड का। दोनों साइन किसका है, डिवाइड। ये बताता है, ये जो है ये बताता है क्वोटिएंट। ये क्या बताता है, क्वोटिएंट। और ये क्या बताता है, रिमाइंडर। ये क्या बताता है, रिमाइंडर। जैसे 5 को 2 से डिवाइड दिए और 5 को 2 से, तो ये साइन किसका है, मॉडुलस ऑपरेटर। ये रिमाइंडर बताता है और ये क्या बताता है, क्वोटिएंट। तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड किससे किया जाता है, सेकंड से। तो फर्स्ट वैल्यू कितना है, 5, इसको डिवाइड कितना करना है, 2 से। और कितना, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आएगा,
जो इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पे आएगा, और कितना है 1। तो ये जो है ये क्या है क्वोटिएंट, और ये जो है क्या है रिमाइंडर। तो ये जो साइन है क्या है, क्या करता है, भागफल बताता है कितना बार में कट रहा है, तो कितना कट रहा है 2। और यहाँ पे और ये जो साइन है क्या बताता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है 1। तो ये दोनों का दोनों साइन का क्या है मीनिंग समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझना है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट इक्वल टू को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मीन्स असाइन करना, रख देना, डाल देना। तो a इक्वल टू 5 लिए, तो हम क्या बताए थे 4 + 5, क्या ये अपने आप ऐड हो जाता है क्या। अगर यहाँ पे कोई अगर ऑपरेटर नहीं रहे तो ये ना ऐड होगा, ना मल्टीप्लाई होगा, ना डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ जैसे लिखें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इंटू लिखें ये ऐड मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आखिर ये जो ऑपरेटर है तभी पॉसिबल क्या है, दोनों ऑपरेट हो रहा है तभी ये 9 हो रहा है। तो आखिर यहाँ पे ये जो इक्वल टू है ये भी क्या ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर है तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जा रहा है 5। a का वैल्यू कितना हो रहा है 5। तो a क्या एक वेरिएबल है और a में वैल्यू कितना जा रहा है 5। तो ये इक्वल टू का ऑपरेटर का काम क्या है, ये इसका काम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स असाइन करना। ये क्या कर देता है, राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट वेरिएबल में असाइन कर देता है। तो ये राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट वेरिएबल में असाइन कर देता है। क्लियर है। अब असाइनमेंट का भी मीनिंग समझ में आ गया। असाइनमेंट मीन्स रख देना, और अर्थमेटिक मीन्स ऐड करना, माइनस करना, प्रोडक्ट करना, क्वोटिएंट निकालना, और क्या निकालना, रिमाइंडर। तो पहला जो ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, तो आपको माइंड में सेट हो गया है। प्लस का मीन्स सम, और इक्वल टू मीन्स असाइन, मतलब क्या बोल रहा है, असाइन सम, मतलब असाइन करना मतलब रख देना। क्या करके रख देना, जोड़ करके रख देना। माइनस इक्वल टू मीन्स क्या है, ये क्या है असाइनमेंट असाइन, और क्या है माइनस मीन्स डिफरेंस, दोनों का अंतर बताता है। मीन्स क्या बोल रहा है, असाइन डिफरेंस मतलब दोनों के जो बीच में जो अंतर होगा उसको रख देना है, मतलब अंतर को रख देना, माइनस करके रख देना है, गुना करके रख देना है, भागफल को रख देना है, रिमाइंडर निकाल के रख देना है। तो आइए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो a + इक्वल टू 2, मान लेते हैं इफ a इक्वल टू 10, पहले से कितना मेरे पास a का वैल्यू 10, a माइनस इक्वल टू 2, a को इंटू इक्वल टू 2, a डिवाइड इक्वल टू 2, और a रिमाइंडर इक्वल टू 2। रिजल्ट तो ये क्या बोलता है, a का जो वैल्यू है, a में जो भी वैल्यू है उसमें क्या करना है, दो को ऐड करके रख देना है। असाइन सम मतलब a का वैल्यू में जो भी एक में जो भी वैल्यू है उसमें दो ऐड करके क्या करना है, रख देना है। असाइन सम मीन्स ऐड करके रख देना है। तो a का वैल्यू कितना है 10, 10 में दो जोड़िए कितना 12, अब रख देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, मतलब जोड़ करके रख देना है। असाइन डिफरेंस मतलब a का जो वैल्यू है कितना 10, उसमें दो माइनस कीजिए कितना 8। तो असाइन डिफरेंस मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू में जो अंतर आएगा उसको रख देना है। तो असाइन डिफरेंस मीन्स इससे वैल्यू ये इतना घटा के रख देना है। असाइन प्रोडक्ट मतलब a का जो वैल्यू है उसमें दो प्रोडक्ट करके रख देना है। तो 10 में से 2 इंटू करेंगे तो कितना 20। क्लियर है। असाइन क्वोटिएंट मतलब इसको इसके साथ डिवाइड करना है और जो भागफल है उसको रख देना है। तो यहाँ 2 को डिवाइड करना है कितना से a का वैल्यू कितना है 10। क्लियर है। और यहाँ पे असाइन क्वोटिएंट मतलब भागफल को रखना है, मतलब a का वैल्यू जो है उसको 2 से डिवाइड करके उसका भागफल को रखना है। तो a का वैल्यू कितना है 10 और कितना से डिवाइड करना है 2 से, और 2 पचे 10, 2 5 जा 10, कट गया। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ क्या बोल रहे असाइन क्वोटिएंट भागफल को रखना है। तो a का वैल्यू जो भी है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कर दिए, और इसका जो भागफल उसको रखना है। तो कितना है 5। अब क्या बोल रहा है असाइन रिमाइंडर। असाइन रिमाइंडर मतलब a का जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करना है, a का वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रख देना है। तो यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो क्या है 0।
तो असाइन सा मीन्स ऐड करके रख देना है, तो ए का वैल्यू 10 तो 2 जोड़ करके रख दिए। असाइन माइनस मीन्स इसे डिफरेंस निकाल के रखना है। असाइन प्रोडक्ट मतलब इसे गुना करके रख देना है। असाइन क्वोटिएंट मतलब ए का जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करना, उसका भागफल को रखना है। असाइन मतलब क्या, रिमाइंडर, ए का वैल्यू को 2 से डिवाइड देना, जो भी रिमाइंडर आया उसको रख देना। ये बात तो आपको समझ में आ गया। इसको एक और तरीका से लिख सकते थे, ए बराबर ए प्लस 2, ए बराबर ए माइनस 2, ए बराबर ए इंटू 2, और ए बराबर ए डिवाइड 2, ए बराबर ए रिमाइंडर 2। तो ये जो शॉर्टकट है इसी का है। देख लीजिए, ए का वैल्यू कितना 10, 10 में से 2 जोड़िए कितना 12, ए का वैल्यू कितना 10, 10 में से 2 माइनस कीजिए कितना 8, ए का वैल्यू कितना 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 कितना 20, और ए का वैल्यू कितना है 10, 10 में को 2 से डिवाइड दीजिए, और ये भागफल क्वोटिएंट कितना है 5, ए का वैल्यू कितना है 10, उसको 2 से डिवाइड दीजिए, 10 को 2 से डिवाइड दीजिए, इसका रिमाइंडर कितना 0 आ रहा है ये। तो ये जो है ये क्या है, शॉर्टकट है। ये क्या है, शॉर्टकट है। ये जो है इसी का शॉर्टकट है। क्लियर यहाँ तक। और इसी को बोला जाता है C++ शॉर्ट हैंड नोटेशन। इसी को क्या बोला जाता है, C++ शॉर्ट हैंड नोटेशन। इसी को क्या करता है, शॉर्ट हैंड में क्या करता है, नोट करता है। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन, रिमाइंडर, और क्या करना है असाइनमेंट, मतलब ऐड करके, माइनस करके, प्रोडक्ट करके, क्वोटिएंट निकाल के, रिमाइंडर निकाल के क्या करना है, रख देना। क्लियर है। अब क्या है रिलेशनल। रिलेशनल मीन्स रिलेशन बताता है, रिलेशन मीन्स रिलेशन को बताता है। ये वर्ड तो आपको शुरू से जान रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और कंपेरिजन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। आपको जो समझना है मात्र ये दोनों में। तो रिलेशन यहाँ पे चेक करना है। इसका जो रिजल्ट आता है किस में, ट्रू में आएगा या फिर किस में आएगा, फॉल्स में। 10 ग्रेटर देन 5, 10 5 से बड़ा है 10 5 से छोटा है, गलत है। 10 10 से बड़ा या बराबर है, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, दोनों में से एक भी सही होना चाहिए। तो बड़ा नहीं लेकिन बराबर तो है, मतलब क्या सही है। 5 6 से छोटा या बराबर है, तो बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है, मतलब क्या है, सही है। अब अभी तक आप लोग मैथ में सिर्फ सिंगल इक्वल टू का यूज किए, कितना इक्वल टू का, सिंगल। और यहाँ पे क्या है, डबल इक्वल टू। होता क्या है सो समझिए। तो जब ये सिंगल इक्वल टू, अगर मान लो यहाँ सिंगल इक्वल टू, ये सिंगल इक्वल टू से पता नहीं चल रहा है कि ए का मान 5 है क्या, या फिर ए का मान क्या 5 के बराबर है, कब चेक कर रहा है, कब चेकिंग हो रहा है, कब स्टोर हो रहा है, ये डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस रहने के लिए ये जब स्टोर करेगा, असाइन करेगा तो सिंगल इक्वल टू, और जब कंपेयर करेगा तो डबल इक्वल टू। तो जब भी कभी डबल इक्वल टू रहेगा या फिर आपको कंपैरिजन करना रहेगा इक्वल टू का, तो डबल इक्वल टू, और स्टोर करना रहेगा तो सिंगल इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या करना है, ये इसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन इक्वल टू भी बोलते हैं। तो 5 इक्वल टू 5, 5 के बराबर है, सही है। अगर 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 4, क्या है ये, फॉल्स है। तो इक्वल टू समझ में आ गया। अब क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, जैसे मैथ में अगर आप लोग जाने होंगे, 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 नॉट इक्वल टू 5, तो 4 5 के बराबर नहीं होता है, तो नहीं होता है, रियल में नहीं होता है, मतलब क्या है, सही है। लेकिन अगर हम लिखें 4 नॉट इक्वल टू 4, 4 4 के बराबर नहीं होता है, तो ये क्या है, गलत है। तो बस मैथ यहाँ पे क्या है, मैथ में होता है ऐसा साइन नॉट इक्वल टू का, और यहाँ पे होता है नॉट इक्वल टू। क्लियर है, नॉट इक्वल टू। तो 5 नॉट इक्वल टू 4, 5 4 के बराबर नहीं है, तो रियल में 5 के बराबर, 5 4 के बराबर नहीं है, तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, ट्रू में।
और 5 नॉट इक्वल टू 5, 5 5 के बराबर नहीं है, तो 5 5 के बराबर तो होता है, हम बोल रहे नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट किस में आएगा, फॉल्स में। तो अभी हम लोग क्या देखें, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल में तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और कंपेरिजन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जिसमें हम लोग ज़्यादा जो समझना है किस में, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू, डबल इक्वल का साइन लगाना है, नॉट इक्वल टू का ये एक्सक्लामेटरी साइन, और उसके साथ क्या लगाना है, इक्वल टू। बस सिंपल समझना है कि 4 नॉट इक्वल टू 5, उसी तरह से 4 नॉट इक्वल टू 5, तो 4 5 के बराबर नहीं होता है, सही है, 4 5 के बराबर नहीं होता है, क्या है, सही। अब क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर कंबाइन द कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये क्या है, कंडीशनल एक्सप्रेशन है, ये सब क्या है, कंडीशनल एक्सप्रेशन है। अगर हमको दो कंडीशन को एक साथ मिलाना है, दो कंडीशन, अगर यहाँ लिखना है 10 ग्रेटर देन 5 और यहाँ लिखे हैं 10 लेस देन 5, अगर दोनों को मिलाना है तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाना होगा, लॉजिकल एंड। एंड से जोड़ेंगे या फिर और से जोड़ेंगे। तो जब हमको कंडीशनल, ये जब हमको कंडीशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करना रहेगा तो उस समय किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर कंबाइन द कंडीशनल एक्सप्रेशन, क्लियर है, फॉर्म्ड यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। और ये बनाया किससे जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके, ये सब ऑपरेटर का यूज करके। तो फर्स्ट क्या है, लॉजिकल एंड। तो हम लोग ये साइन के बारे में जानते हैं, राजू एंड सोनू, ऐसा सुने होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लॉजिकल एंड है, ये क्या बोलता है, लॉजिकल एंड ये क्या बोलता है, रिटर्न रिजल्ट्स ट्रू। ये रिजल्ट ट्रू देता है कब, व्हेन ऑल कंडीशन आर ट्रू, जब सारा कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। मतलब जितना भी कंडीशन रहेगा दोनों सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एंड, इसका ये साइड, अगर दोनों सही रहेगा तभी कंडीशन ट्रू आएगा। लॉजिकल और रिटर्न रिजल्ट ट्रू, ये रिजल्ट रिटर्न ये भी देता है कब, व्हेन एनी या ऑल कंडीशन इज ट्रू। ये क्या बोलता है कि दोनों में से एनी मतलब कोई भी एक सही तो सही। ये क्या बोलता है कि ये सही रहे ये गलत रहे फिर भी क्या सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या एनी मतलब दोनों में से कोई एक सही, चाहे इधर सही या फिर इधर सही, या फिर जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये क्या बोलता है कि ये एनी मतलब ये दोनों में से एक भी सही, एक सही और एक गलत है, फिर भी एक एनी सही मतलब एक तो सही होगा, या फिर इधर गलत इधर सही फिर भी तो एक सही हो रहा है, या फिर क्या बोलता है ऑल कंडीशन सही। तो इसमें ये क्या बोलता है, सब सही रहेगा तब सही करना है, और ये क्या बोलता है एक भी सही रहे तो सही करना है। दोनों सही रहे तो ठीक ही है, एक भी सही होने से सही हो जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो हम लोग क्या है, पास फेल। हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, टोटल कितना सब्जेक्ट होता है, 5। कितना होता है, 5, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस। टेंथ में भी दिए होंगे तो कितना सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। तो क्या है, अगर ऐसा होता है कि एक भी सब्जेक्ट में पास होने से पास, 5 सब्जेक्ट है तो 5 में पास होना है, मतलब सब में पास होना है। वहाँ कौन सा लॉजिकल काम करता है, एंड का। तो लॉजिकल एंड क्या कहता है, सब सही तब सही, मतलब जितना भी कंडीशन रहेगा सब सही रहेगा तभी। अगर 2 कंडीशन है तो दोनों सही होना चाहिए, अगर एक और रहता तो तीनों रहेगा तभी सही। तो जितना कंडीशन रहेगा सब सही तब सही। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या करना है, सब सही रहेगा तो सही देना है, और ये क्या बोलता है एक भी सही तो सही देना है। 4 5 से बड़ा होता है, नहीं होता है। 8 6 से छोटा होता है, नहीं होता है। और यहाँ क्या बोलता है, सब सही तब सही, इसमें सब सही हुआ कि नहीं हुआ, तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या इसका रिजल्ट आया, फॉल्स। 5 5 के बराबर होता है, होता है। और 12 यहाँ क्या 10 से छोटा होता है क्या, छोटा या बराबर है क्या, नहीं है। तो ये क्या बोलता है, लॉजिकल एंड, ये साइन क्या बोलता है, सब सही तब सही। तो इसमें 2 कंडीशन दोनों सही है कि नहीं है, इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। 15 10 से बड़ा होता है, होता है।
10 से बड़ा या ये 10 से छोटा या बराबर होता है, तो छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, मतलब क्या है, सही है। और लॉजिकल एंड क्या कहता है, सब सही तब सही, तो दोनों तरफ क्या सही है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो गया, ट्रू। तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू। मीन्स दोनों सही रहेगा तभी सही करना, नहीं तो फॉल्स हो जाता है। लेकिन इसमें ये क्या बोलता है, एक भी सही तो सही, 4-5 से बड़ा होता है, नहीं होता है, 8-6 से छोटा होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक सही हुआ, नहीं सही हुआ, तो क्या हो गया, फॉल्स। 5 = 5 होता है, 12 < 10, तो 12 से क्या है, 12 क्या 10 से छोटा है बराबर होता है, नहीं होता है। लेकिन ये क्या बोलता है, ये साइन क्या बोलता है, एक भी सही तो सही, एनी या फिर ऑल कंडीशन ट्रू, तो यहाँ एक भी सही हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब का हम यूज आगे प्रोग्राम में करने वाले हैं। अब 15 > 10, 15 10 से बड़ा होता है, और 10 से छोटा या बराबर, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, क्या है, सही है। और ये क्या बोलता है कि एक भी सही रहे या सब सही रहे, सब सही रहे फिर भी क्या है, सही देना है। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ये क्या करता है, ये जो कंडीशनल या रिलेशनल जो ऑपरेटर से जो भी यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बनता है उसको क्या करता है, कंबाइन करता है, लॉजिकल एंड से या फिर लॉजिकल और से। लॉजिकल एंड में अगर जोड़ते हैं तो ये इसमें सारा कंडीशन ट्रू रहेगा, ऑल कंडीशन ट्रू देन ट्रू। और जब और रहेगा, जब ये साइन से जुड़ा रहेगा डबल वर्टिकल लाइन से, तो इसमें एनी कंडीशन ट्रू तो ट्रू। अब क्या, लास्ट जो बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी मीन्स जो दो ऑपरेटर, दो वेरी एक्सप्रेशन के बीच में काम कर रहे थे, ये दो के बीच में काम कर रहा है, इसलिए कैसा ऑपरेटर है, ये बाइनरी है। कॉमा, ए कॉमा बी, ये भी कितना बीच में काम कर रहा है, दो, तो कॉमा का काम क्या है, ये भी एक तरह से क्या ऑपरेटर है, और ये क्या करता है, सेपरेट करता है। तो यहाँ देखिए A = 3 और A + B, ये दो एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या, कॉमा A कॉमा B, ये सब को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और कॉमा ऑपरेटर इज यूज टू सेपरेट द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को ही सेपरेट करता है, या फिर सेपरेट द वेरिएबल। तो आज के वीडियो हम लोग जाने बाइनरी ऑपरेटर, तो कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे टर्नरी ऑपरेटर। थैंक्स।